जहां एक तरफ बांग्लादेश की मदद करने को तैयार हो गया है पाकिस्तान, जानेंगे ऐसी कौन सी मदद करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है सोनो बॉयज, जिसे भारत को देगा यूएस। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अंटी में नहीं है ढेला, लेकिन देखन चली है मेला। कुछ ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय बाढ़ से हालात खराब है। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 48 लाख लोग बांग्लादेश के बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण ऐसे हालात हो गए, कई भारतीय इलाके भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन बाढ़ के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश में एक भारत विरोधी सरकार आ गई है, जो अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने में लगी है। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने भारत पर असहयोग का आरोप लगाया और दावा किया कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के त्रिपुरा बांध के गेट को खोले गए। भारत ने इससे इनकार किया और इस मौके का फायदा अब पाकिस्तान उठाना चाहता है। पाकिस्तान, जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, उसने बाढ़ में मदद करने को कहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गहरा दुख जताते हुए बांग्लादेश को सहायता की पेशकश की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में शरीफ ने बांग्लादेश के लोगों के साथ पाकिस्तान की एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों, घरों और आजीविका को खो दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तानी पीएम की ऑफिस से इसके बारे में जानकारी दी गई। शरीफ ने बांग्लादेश की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेशी लोग अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश का नेतृत्व इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने बांग्लादेश को कोई भी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पाकिस्तान की तत्परता की पुष्टि। कई हफ्तों के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश में नई सरकार आई है। उसे अब भीषण बाढ़ की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश सैकड़ों नदियों से घिरा है, जिस कारण अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है। खास तौर से मानसून के मौसम में यहाँ स्थिति खराब हो जाती है। बांग्लादेश में आई भारत विरोधी सरकार ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार बता रही है। साथ ही बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर बांध के पुराने वीडियो को ये कह के शेयर किया जा रहा है कि भारत ने पानी छोड़कर बांग्लादेश में बाढ़ ला दिया है। बांग्लादेश में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर अंतरिम सरकार की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा है कि ढाका चाहता है भारत किसी भी क्षेत्र से पानी छोड़ने से पहले बांग्लादेश को सूचित करे। खैर, अब यहाँ आने वाले समय में पाकिस्तान क्या मदद कर पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक दूसरा चरण लगता है जैसे कि शुरू हो चुका है। अमेरिकी सरकार ने भारत को सबमरीन खोजने वाला सोनो बॉय बेचने की अनुमति दे दी है। इंडियन नेवी में शामिल किए गए मल्टी मिशन MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए लगभग 443 करोड़ रुपए के सोनो बॉय और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद होगी। सोनो बॉय से MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर की पनडुब्बी तलाश करने की क्षमता बढ़ेगी। इसी साल मार्च में इंडियन नेवी में ये हेलीकॉप्टर शामिल हुआ है। पनडुब्बी के शिकार के लिए बनाए गए इस हेलीकॉप्टर को MK-54 टॉर्पीडो से लैस किया गया है। भारत सरकार ने ANSS की 53G अधिक ऊंचाई वाले ASW सोनो बॉयज, ANSS Q 62F हास्प सोनो बॉयज और ANSS की 36 सोनो बॉयज के साथ साथ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट खरीदने का अनुरोध किया है। क्या है सोनो बॉय? पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत छिपकर हमला करना होता है। इन्हें लंबे समय तक घात लगाने और बिना नजर में आए अटैक करने के लिए बनाया गया है। अगर दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगा लिया जाए तो उसे खत्म करना आसान होता है। दूसरी ओर अपने युद्धपोत की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है कि पनडुब्बी का पता लगाया जाए। सोनो बॉय इसी काम के लिए काम में आता है। सोनो बॉय पोर्टेबल सोनार सिस्टम है। इसे पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत से पानी में डाला जाता है। सोनो बॉय के 3 मुख्य प्रकार हैं: एक्टिव,
पैसिव और स्पेशल पर्पस सोनोबॉय। हिंद महासागर में चीन की नौसेना की सक्रियता बढ़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नौसेना भी भारत के लिए चुनौती बन रही है। दोनों देशों के युद्धपोतों का पता भारतीय नौसेना अपने रडार, P-8I विमान और सी गार्जन ड्रोनों से लगाती है, लेकिन पानी के अंदर छिपी रहने वाली पनडुब्बियां अधिक चुनौती पेश करती है। पनडुब्बी के खिलाफ होने वाली लड़ाई में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसे वक्त रहते खोज पाना होता है। इसके लिए इंडियन नेवी ने अपने युद्धपोत पर MH-60 Seahawk हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ये युद्धपोत के आगे उड़कर पानी की छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं कि कहीं कोई पनडुब्बी तो नहीं छिपी है। अमेरिकी सोनोबॉय से चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी को तलाश करने की भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। इसी कारण उन्हें वक्त रहते देख पाना और जरूरत पड़ने पर नष्ट करना संभव हो पाएगा। हालांकि आपको बता दें, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं अमेरिका और अमेरिका में लॉयड ऑस्टिन के साथ इनकी मुलाकात हुई है। कल ही एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, सोसा, जिस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद ये माना गया है कि अचानक अगर अमेरिका को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भारत से सप्लाई होगा और भारत को किसी चीज की जरूरत होगी तो अमेरिका से सप्लाई होगा। और ये जो एग्रीमेंट है 18 देशों के साथ साइन किया है अमेरिका ने, पर ऐसा माना जाता है इस एग्रीमेंट से अमेरिका पीछे हट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का उतना खासा मतलब नहीं बनता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं कई उद्देश्यों के साथ। MQ-9 रीपर ड्रोन और उससे बड़ा है तेजस विमानों के लिए इंजन, जो अभी तक अमेरिका ने अप्रूव नहीं किया है। भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है इस इंजन को हासिल करना, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत और चाइना के बीच में या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर एक निर्णायक समय आ जाएगा और इस निर्णायक समय में जरूरत होगी ज्यादा से ज्यादा तेजस विमानों। अपने विमानों पर भरोसा करना सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसे समय में भारत को अपने खुद के तेजस विमान चाहिए होंगे, जो पहले से ही काफी देर हो चुके हैं और ये सितंबर महीने से तेजस विमानों को मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, पर अभी तक अमेरिका की कंपनी ने अभी तक इंजन नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है और ये चीज एक अच्छा साइन नहीं है। वैसे तो माना जाता है कि अमेरिका के साथ व्यापार करना इतना आसान नहीं होता है, पर अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही हैं और भी चीजें बदलेंगी तब बदलेंगी जब अमेरिका का चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। बाइडेन के कार्यकाल में संबंधों को देखा गया है एक मोटा मोटी स्टेटस में कि हाँ कुछ दिनों के लिए कुछ चीजों के लिए हाँ है तो कुछ चीजों के लिए ना है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर तेजस विमानों का इंजन हो, ये सब कुछ अभी अमेरिका के हाथ में ही है, जिसे भारत को दिया नहीं गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के एग्रीमेंट भारत के लिए मददगार साबित होंगे या नहीं होंगे? क्या समय पर अमेरिका भारत की मदद कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।